पशुपालक भाइयों, आपको भी इस चीज का अनुभव होगा और हमसे तो कई बार पूछा जाता है। ये गाय देख के बताए ये कौन सी नस्ल की गाय है, कौन सी नस्ल की भैंस है। बेशक आप उस नस्ल की खूबियों से, उसकी शारीरिक विशेषताओं से बता सकते हैं कि ये कौन सी नस्ल है, पर ऐसा कोई पशु डॉक्टर या कोई भी अनुभवी किसान नहीं है जो आपको सिर्फ गाय या भैंस को देखकर बताए कि इसमें विदेशी और देशी नस्ल का प्रतिशत कितना है। इसे जानने के लिए आप सिंपल तरीके का उपयोग कर सकते हैं। आपके गाय या भैंस का कृत्रिम गर्भाधान पशु डॉक्टर या एआई टेक्नीशियन से किया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान होने के बाद उनसे सीमेन स्ट्रॉ मांगिए। उस सीमेन स्ट्रॉ पर वीर्य कौन सा है, इसकी पूरी जानकारी दी जाती है। मतलब कि आगे आने वाली नस्ल कैसी रहेगी ये आपके समझ में आ जाएगा और इस पीढ़ी में देसी तथा विदेशी प्रतिशत कितना है ये समझने में आसानी रहेगी। इस सीमेन स्ट्रॉ को कैसे पढ़ना है, यही आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इस सीमेन स्ट्रॉ को पढ़कर इसकी जानकारी अपने डेयरी के प्रजनन रिकॉर्ड में रखिए। डेयरी फार्म पर प्रजनन रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है, इस विषय पर हमने वीडियो बनाया है, उसे देखना ना भूलें। कौन सा सीमेन स्ट्रॉ कौन से गाय और भैंसों को लगाए, मतलब कि किस आधार पर अपने पशुओं के लिए वीर्य का चयन करें, ये भी हम आज के वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सभी पशुपालकों का हार्दिक स्वागत है YouTube चैनल वेटरनरी फार्मासूत्रा में। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है एजुकेटिंग पशुपालक, मतलब पशुपालकों को शिक्षित करना। ये चैनल वेटरनरी डॉक्टर्स द्वारा चलाया जाता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो लेकर आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए। सीमेन स्ट्रॉ इस प्रकार के होते हैं। ये सीमेन स्ट्रॉ गवर्नमेंट बूल स्टेशन पर बनाए हैं। सबसे पहले इस सीमेन स्ट्रॉ में आपको रंग दिखाई दे रहा है। इन सभी के रंग अलग अलग है। भारत सरकार नियमों से सभी सीमेन स्टेशंस को विशेष नस्ल के लिए विशेष रंगों का ही उपयोग करना है। आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी नस्ल की सीमेन स्ट्रॉ का रंग क्या होता है। तो चलिए देखते हैं सीमेन स्ट्रॉ की पहचान रंग से कैसे करें। सबका सेपरेट सेपरेट दिखाने वाले हैं ताकि आपके फार्म पर जिस वीर्य का उपयोग किया जाता है उसका आप मोबाइल पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप में से कई पशुपालक ऐसे भी होंगे जिन्होंने बिना रंग का सीमेन स्ट्रॉ देखा हो। तो वो क्या है? अगर सीमेन स्टेशन में इस विशेष रंग के स्ट्रॉ उपलब्ध नहीं है तो पारदर्शक स्ट्रॉ का उपयोग किया जाता है। भारत सरकार के नियमों से विशेष नस्ल का एक शॉर्ट फॉर्म स्ट्रॉ पर प्रिंट किया होता है। वो कौन सा है, चलिए जान लेते हैं।
चलिए अब जानते हैं सांड की वंशावली को कैसे पहचानते हैं। इस चीज को डिटेल में समझने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले उदाहरण में लिखा है 4.1 के ईटी। इसका मतलब होता है इस बूल के माता का उत्पादन 4100 किलो था और इस सांड को एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक से बनाया है। ईटी का मतलब होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर। दूसरा है 12.9 के आईएम। इसका मतलब होता है इस बूल के माता का उत्पादन 12,900 किलो था और इस सांड को इम्पोर्टेड बूल प्रोग्राम से बनाया है। आईएम का मतलब होता है इम्पोर्टेड बूल। तीसरे उदाहरण में लिखा है 5.8 के पीएस। इसका मतलब होता है इस सांड के माता का उत्पादन 5,800 किलो था और इस सांड को पेडिग्री सिलेक्शन प्रोग्राम से बनाया है। चौथा एग्जाम्पल है 8.9 के पीटी। इस सांड के माता का उत्पादन 8,900 किलो था। यहाँ पर हम जो भी उत्पादन बता रहे हैं वो उत्पादन है पूरे लैक्टेशन का, मतलब पूरे वेत में उसने कितना उत्पादन किया है और इस सांड को प्रोजेनी टेस्टिंग से बनाया है। पीटी का मतलब होता है प्रोजेनी टेस्टिंग। तो चलिए अब देखते हैं वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग कि स्ट्रॉ की रीडिंग को कैसे किया जाता है। इस प्रकार का कुछ आपको स्ट्रॉ पर लिखा हुआ मिलेगा। ये क्या है? सबसे पहले लिखा हुआ है सीरियल नंबर। ये स्ट्रॉ जिस इंस्टीट्यूट से बना है वहां का ये सीरियल नंबर है। स्लैश के बाद जो 12 अंक की आंकड़ा आपको दिख रहा है वो है उस सांड का टैग नंबर। ये टैग नंबर क्या होता है, इसे कैसे पढ़ा जाता है, इस विषय पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसे देखना ना भूले। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। इसे पशु का आधार नंबर कहा जाता है। इस स्लाइड में ऊपर वाले फोटो से तो आपके ध्यान में आया ही होगा कि स्ट्रॉ का कलर जो है वो ऑरेंज कलर है, मतलब कि ये स्ट्रॉ देसी गाय के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी आपको देसी गाय कौन सी है वो भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है जीएल। जीएल का मतलब होता है गौड़ा नस्ल की गाय है। उसके बाद लिखा है 0.7 के, मतलब इसके पूरे वेत का जो दूध उत्पादन था वो था 700 किलो, मतलब कि ये वीर्य पहले इजैकुलेशन से संकलित किया है। उसके बाद लिखा है एफएसएल नागपुर। ये स्ट्रॉ इस इंस्टीट्यूट ने बनाया है, फ्रोजन सीमेंट लैब नागपुर। उसके बाद स्ट्रॉ का बैच नंबर लिखा है। उसके बाद तारीख दी है जिस दिन इस वीर्य को संकलित किया गया, उस दिन की तारीख है 24 दिसंबर 2019। तो चलिए आगे इसी तरीके से कुछ सीमेंट स्ट्रॉ को उदाहरण के तौर पर देखते हैं। उसके बाद ये दूसरा स्ट्रॉ है। कलर से तो आपके समझ में ही आया होगा कि ये स्ट्रॉ जो है वो क्रॉसब्रीड जर्सी गाय का है। तो यहाँ पे पहले टैग नंबर दिया है 370019462678। उसके बाद इसकी जो माता का उत्पादन था वो था 2800 किलो और ये जो इजैकुलेशन जो था वो था सेकेंड इजैकुलेशन में इसको संकलित किया है। उसके बाद ये भी एफएसएल नागपुर में ही बनाया है और इसका बैच नंबर है 166 और इसको बनाया था 24 जनवरी 2020 में। उसके बाद तीसरा स्ट्रॉ देखते हैं। इस बूल का जो टैग नंबर है वो है 37 4x0562563 MBF। अभी हमने शॉर्ट फॉर्म में देखा था कि MBF का मतलब होता है ये मुर्रा का बूल है, मुर्रा का सांड है। उसके बाद इसकी माता का जो दूध उत्पादन था वो था 4.1 के, मतलब कि 4100 लीटर। उसके बाद ये जो वीर्य का संकलन किया है ये फर्स्ट इजैकुलेशन का है। ये भी एफएसएल नागपुर इंस्टीट्यूट से ही बनाया हुआ है। इसका बैच नंबर है 125 और इसको 12 नवंबर 2018 में बनाया है। सीमेंट स्ट्रॉ कैसे पढ़ना है ये तो हमने सीख लिया है। अपने फार्म पर कौन से गाय और भैंस के लिए कौन से सीमेंट का चयन करें, इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं, अभी हम वो देखेंगे। हमारे पास 4 गाय वर्ग है, जिसमें सबसे पहले है अवर्गीकृत गाय, जिन्हें नॉन डिस्क्रिप्ट कहते हैं। इनका दूध उत्पादन बहुत ही कम होता है। दूसरा है देसी नस्ल, जैसे कि गिर है, सहीवाल है। उसके बाद है 50% संकर गाय और चौथी है 62.5% संकर गाय। सबसे पहले हमारे पास जो नॉन डिस्क्रिप्ट अवर्गीकृत गाय है उनके लिए 2 ऑप्शन है। या तो आप एक्सोटिक बूल के वीर्य का उपयोग कर सकते हैं, उच्च उत्पादकता वाले 100% विदेशी सांड के वीर्य का उपयोग करें, जैसे कि जर्सी है, हॉस्टन है, ताकि आगे आने वाली नस्ल का दूध उत्पादन बढ़ सके। दूसरा, आप देसी सांड के सीमेंट का उपयोग भी कर सकते हैं। अच्छे उत्पादन वाली देसी गाय जो आपके वातावरण में अच्छे उत्पादन को बनाए रखने में सक्षम हो, जैसे कि गिर है, सहीवाल है, राठी है। दूसरा है अच्छी नस्ल की देसी गाय के लिए उसी नस्ल के सीमेंट स्ट्रॉ का उपयोग करें। 50% संकर गाय के लिए उनके नस्ल के ही 50 से 75% तक के संकर सांड के सीमेंट का उपयोग करें। जैसे कि जर्सी की 50% संकर गाय है तो उसके लिए जर्सी के ही 50 से 75% संकर सांड का उपयोग करें। 62.5% संकर गाय के लिए उसी नस्ल के 62.5% संकर सांड के वीर्य का उपयोग करें।
जैसे कि हॉस्टेन की 62.5% संकर गाय के लिए हॉस्टेन के ही संकर सांड का उपयोग करें। अवर्गीकृत भैंसे जिन्हें नॉन डिस्क्रिप्ट कहते हैं, इनका दूध उत्पादन बहुत ही कम होता है। इनके लिए अच्छे उत्पादन वाले सांड के वीर्य का उपयोग करें ताकि आगे आने वाली पीढ़ी का दूध उत्पादन बढ़ सके। अच्छी उत्पादन वाली भैंस की नस्ल जो आपके वातावरण में अपने उत्पादन को बनाए रखने में सक्षम हो, जैसे कि मुर्रा है, सुरती है। अच्छी उत्पादन वाली देसी नस्ल की भैंसों के लिए उन्हीं के नस्ल के सीमेन का उपयोग करें। जैसे मुर्रा भैंस के लिए मुर्रा के सांड का ही सीमेन उपयोग में लाएं। हम आशा करते हैं आप सभी को ये विषय समझ में आया है। वेटरनरी फार्मासूत्रा ये चैनल वेटरनरी डॉक्टरों द्वारा चलाया जाता है। इस चैनल पे हम हर हफ्ते आते हैं पशुपालन से संबंधित एक नए विषय के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए।